नमस्कार दोस्तों, राखी राज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। राधे राधे, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आप सभी को सत श्री अकाल। बहुत खुश हूँ मैं। करवा चौथ जा चुकी है और होली अष्टमी आने वाली है। मेरी करवा चौथ काफ़ी अच्छी रही, आप सभी की भी अच्छी रही होगी। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ का व्रत जैसे हम करते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, ठीक उसी तरीके से होली अष्टमी का व्रत भी हम अपनी संतान की लंबी आयु, उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं और ऐसे किया भी जाता है। लेकिन हर क्षेत्र में अलग अलग रूल होते हैं, करने का तरीका अलग अलग होता है, लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के क्वेश्चंस के जवाब दूंगी। आज होली अष्टमी के ही टॉपिक पे बातचीत करेंगे। होली अष्टमी का व्रत में क्या क्या नियम होते हैं, होली अष्टमी का सेकंड करेंगे। होली अष्टमी की सामग्री क्या है, व्रत में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसकी सामग्री के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। और होली अष्टमी का व्रत किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, और इन चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको होली अष्टमी की जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से हम पूजा करते हैं, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, उस चीज़ पे मैं डिस्कस करूँगी। जो सामग्री होती है उस चीज़ पे हम डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो होती है हमारी ये करवा चौथ याद आती है बार बार। ये होली माता की जो होती है फ़ोटो, ये होली माता की फ़ोटो आपको उल्टी नज़र आ रही होगी कैमरे में, ये कैसे आएगी सीधी। तो इस पे होली माता लिखा हुआ, इसलिए होली अष्टमी पूजा इस तरह की होती है। इस पे कथा भी दी हुई होती है और इस पे होली माता बनी भी होती है और गणेश जी भी होती है, सरस्वती माँ होती है। इस तरीके से हम इनकी पूजा करते हैं। जैसे हमने करवा चौथ माता की स्थापना की, ठीक उसी तरीके से हम होली माता की भी स्थापना करते हैं। और मैं पूरा वीडियो कल तक आपके पास आ जाएगा। होली माता की जो पूजा विधि है मैं पूरी अच्छी तरीके से आपको बताऊंगी, तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा। तो अभी हम सामग्री पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये है, ये आप लीजिएगा, ये कैलेंडर भी लेते हैं, मिल जाता है 10-5 रुपये का मिल जाता है। हर साल नया लीजिएगा, क्योंकि अगर कैलेंडर फट भी जाता है कई बार। अगर आप जड़वाना चाहें तो जड़वा लीजिएगा। अगर आपके पास पुराना ठीक ठाक कैलेंडर रखा है तो जल के छींटे डालकर, गंगा जल के छींटे लगाकर आप उस कैलेंडर को भी यूज़ कर सकते हैं। पहले टाइम में तो लोग दीवार पर बनाते थे, लेकिन आजकल कैलेंडर मिल जाते हैं। और कैलेंडर को अगर हम जड़वा सकते हैं तो जड़वा लीजिए, वरना आप नया कैलेंडर हर साल लीजिए और इसकी पूजा कीजिएगा। सेकंड मैं आपको बताऊंगी चुन्नी। माता जी की चुन्नी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम माता जी को चुन्नी उड़ाते हैं, ठीक है। मैं थर्ड चीज जो यूज करने के लिए बताऊंगी, लोटा होता है भाई। एक तो मिट्टी का लोटा आप इस तरीके से लीजिएगा, ये मिट्टी का लोटा, और एक स्टील का लोटा। दोनों मिट्टी के भी ले सकते हैं, दोनों तांबे के, पीतल के भी ले सकते हैं, लेकिन एक मिट्टी का लोटा अगर हम लेते हैं तो वो अच्छा होता है। मिट्टी का लोटा और स्टील का लोटा लेना चाहिए। तो एक को हम भरते हैं पानी से और एक को अनाज या चावल वगैरह या धान जो भी होती है, ये बाजरा वगैरह से भर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों को पानी से भरना चाहे तो वो भी आप भर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से रखते हैं, इनको दोगल बोलते हैं, 2 लोटे चढ़ाए जाते हैं इस तरीके से माता की स्थापना में। और मैं आपको फोर्थ चीज बताऊंगी, ये माला होती है, ये श्याहू माला होती है। एक बच्चे के 2 बीज होते हैं, ये हर साल हम अपने बच्चे के चढ़ाते हैं। मेरे पास भी हैं, देखिए मेरे 2 बच्चे हैं, तो ये मेरे पास 4 बीज हैं, 4 हैं ये। तो मैं अपने दोनों बच्चे के 2-2 बीज इसमें डाल दूंगी। बच्चे की एज के हिसाब से ये बढ़ते जाते हैं। एक बच्चा मेरा 6 साल का है, एक 2 साल का है। तो ये इस तरह की माला होती है और इसको हम लोटे पे पहनाते हैं।
कल इस स्थापना विधि में आपको ये दिख जाएगा मैं कैसे लोटे पे पहनाती हूँ। और कुछ देर अपने गले में डालकर भी हम कहानी सुनते हैं। कुछ लोग गले में डाल लेते हैं, कुछ लोग हाथ में लेके कहानी सुनते हैं। तो ये माला होती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है माला। और रात में ये बच्चे के गले में डाली जाती है और फिर ये लोटे पे या कैलेंडर के ऊपर इसको पहना दिया जाता है। और दीपावली तक इसी तरीके से पहनाए रखते हैं हम माला, कैलेंडर पे या लोटे के ऊपर। ठीक है, ये माला होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह की। और हर साल 2 दाने हम डालते हैं। जिसके एक बच्चा हो तो वो 2 डालेगा, जिसके 2 हो वो 4 डालेगा। तो हर साल इस तरीके से डाले जाते हैं। ये चांदी की होती है और हर किसी के पास होती है। ये जिनके बच्चों अहोई अष्टमी करते हैं, हर किसी के पास ये माला मिल जाएगी। तो और पूजा का सारा सामान, धूप, दीप, फल और मिठाई वगैरह जो भी हैं हम वो पूजा में इस्तेमाल करते हैं। और हो सके तो हरे कलर के फल जैसे कि सिंगाड़े हो गई या खीरा हो गया, इस तरह की चीज़ें माता को चढ़ाई जाती है। हरे कलर की चीज़ बहुत ही माता को प्रिय होती है। और अगर जब आप पूजा करते हैं तो पूजा में अपनी जो चुन्नी होती है वो शादी की चुन्नी ओढ़ लीजिए, या जब बच्चा होता है तो लड़की के मायके से चुन्नी आती है उसको ओढ़कर पूजा की जाती है। दोपहर में कहानी सुनाई जाती है, या किसी के साथ कोई ना हो तो खुद पढ़ ली जाती है। तो कहानी अहोई अष्टमी की सुनी जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। शाम को तारे को देख के खाना खाया जाता है। और इसमें एक चीज़ और होती है, सास के लिए ससुराल पक्ष में किसी भी बड़े को बायना दिया जाता है। बायने में क्या होता है, जो भी किसी लेडीज़ को सास को दे रहे हैं तो साड़ी सूट जो भी वो पहनती हैं और मेकअप का सामान दिया जाता है। और दक्षिणा दी जाती है श्रद्धा अनुसार। और किसी मतलब आदमी को दे रहे हैं, जैसे ससुर को दे रहे हैं, जेठ को दे रहे हैं, या नंदोई वगैरह को दे रहे हैं, तो आप उनके पैंट शर्ट या जींस जो भी वो पहनते हैं वो उस तरीके से कपड़ा दे सकते हैं और श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दे सकते हैं। और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, जिसको भी हम बायना देते हैं, पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। और उनकी हमारे संतान का उज्जवल भविष्य हो, हमें आशीर्वाद दीजिए, ऐसा इस दिन किया जाता है। तो और तो कुछ नहीं है, पूजा में जैसे हम पूजा करते हैं ऐसे ही पूजा करेंगे। और इसमें मैंने एक चीज़ और सुनी है, कुछ लोग होते हैं दोपहर तक व्रत रखते हैं, कुछ लोग होते हैं शाम तक व्रत रखते हैं। लेकिन होता ये है जिसकी यहाँ पहली बार जो जैसे व्रत रहता है वैसे ही वो हमेशा रहेगा। अगर पहली बार आप दोपहर तक व्रत रहे हो, दोपहर में आपने भोजन ग्रहण कर लिया है कहानी सुनकर, तो आप हमेशा ही उसी रूल को फॉलो करेंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम तारों की छाँव को देखकर खाना खाया है, मतलब तारों की छाँव को देखकर व्रत खोला है, तो आप हमेशा ही हर साल ऐसा ही करते रहेंगे। तो ऐसा होता है। अब इस बात में ध्यान देने वाली क्या क्या बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इस दिन दूध नहीं पीते, और क्या नहीं करते, दूध नहीं पीते, कोई भी कैंची, चाकू और कोई भी खुदाई वगैरह नहीं करते। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। सुई से कुछ नहीं सिलते, सिलाई मशीन का कोई काम मत कीजिएगा। चाकू से जो भी सब्जियां वगैरह काटते हैं वो एक दिन पहले काट के रख लीजिएगा। और क्या, खुदाई वगैरह, खुदाई के लिए तो कुछ होता नहीं है आजकल, कौन खोद रहा है। लेकिन अगर आप गमले वगैरह में कुछ पानी दे रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो कुछ भी मत कीजिएगा होली वाले दिन। इस तरह की चीज़ें, सुई धागे से, काटने पीटने की चीज़ों से बचिएगा। दूध मत पीजिएगा, फल मत खाइएगा, क्योंकि दूध पूत एक जैसा माना जाता है। तो दूध पीने के लिए, और फल बच्चे की तरह होते हैं, बच्चों को भी फल की तरह माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि फल भी नहीं खाने चाहिए। तो क्लियर हो गया होगा हमें क्या नहीं करना है। सेकंड मैं बताऊंगी आपको कि इस दिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बेटियां हैं तो क्या हम बेटियों के लिए व्रत रख सकते हैं, होली का बेटों के लिए रखा जाता है क्या? तो मैं ये कहती हूँ, बेटी बेटा कुछ नहीं होता, संतान होती है। ये संतान के उज्जवल भविष्य के लिए, लंबी आयु के लिए व्रत है। जिसके बेटियाँ हैं वो भी व्रत रखें, जिसके बेटे हैं वो भी व्रत रखें। अब अपनी संतान के लिए आप व्रत रखिए, बिल्कुल कीजिए व्रत। जिनके बेटियां हैं वो भी कीजिए, और जो प्रेग्नेंट हैं वो भी व्रत कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा तो उनके होने वाला है। अपने बच्चे की अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए आप व्रत जरूर कीजिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया आपको कि कौन कौन व्रत कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता। और माँ के लिए भी जो व्रत रख रही हैं वो अच्छे से
तैयार होइएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नया कपड़ा ही पहनना है। आप जैसे करवा चौथ पे तैयार हुए हैं, सज धज के तैयार होइएगा, अच्छे से तैयार होइएगा, अपनी शादी की चुन्नी ओढ़िएगा, कहानी सुनिएगा, अच्छा सा पकवान बनाइएगा, खाइएगा और अपनी सासू माँ को श्रद्धापूर्वक जो भी जिस भी बड़े को आप देते हैं बायना दीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है जो लोगों का आ रहा है, क्या हम अपनी मम्मी को, अपनी ताई को माई के पक्ष में बायना दे सकते हैं क्या? तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, मायके में कभी भी बायना नहीं दिया जाता, माई के पक्ष को कभी भी बायना नहीं दिया जाता। बायना सिर्फ हम ससुराल के बड़ों को ही देते हैं, किसी के बड़ा नहीं है, नहीं दे सकते तो मंदिर में जाइए, पंडिताइन को बायना दीजिए, पंडित को दीजिए, वहाँ भी नहीं देना चाहते गाय को खिलाइए, लेकिन आप मायके में बायना नहीं दे सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये होई माता से प्रार्थना करनी है कि आपके बच्चे की लंबी आयु हो, उज्जवल भविष्य हो और ऐसा आशीर्वाद आपको दे। और जिसको बायना आप दे रहे हैं उनसे भी आशीर्वाद लीजिएगा, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद ही सर्वोपरि होता है। और तो कुछ नहीं रहा, आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे होई अष्टमी से संबंधित। बाकी मैं कल वीडियो डालूंगी होई अष्टमी की पूजा विधि और होई अष्टमी की कहानी आपको मेरे चैनल पे ज़रूर मिलेगी कल। तो फ्रेंड्स, और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपके क्वेश्चन के जवाब देने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ। तो मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खाना बनाइए, खाइए और आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।